Assalamualaikum everyone, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आज हम देखेंगे जी चैप्टर नंबर 2। ठीक है जी, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, इस चैप्टर में हम ये देखेंगे। अच्छा जी, पहले है जी नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ऑन सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी गेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूट्स। Now we will discuss the nature or characteristics of the roots of the quadratic equation without easily solving it. Discriminant किसको कहते हैं जी? बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है जी, ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट हम किसको बोलते हैं जी? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फार्मूला है इसका डिस्क्रिमिनेंट का। ठीक है जी, वी नो डैट टू रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है जी, इस इक्वेशन के टू रूट्स है। ठीक है, ये जो फार्मूला था ना क्वाड्रेटिक फार्मूला, माइनस बी प्लस माइनस था। ठीक है, एक दफ़ा हमने प्लस में लिखा, एक दफ़ा माइनस में लिखा, तो ये क्या है जी? टू रूट्स हैं उसके। द नेचर ऑफ दीज रूट्स डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज़ कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट। ये डिस्क्रिमिनेंट की डेफिनेशन भी याद कर लेनी है आपने, और ये फार्मूला भी याद कर लेना आपने। टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है उसने, और फाइंड क्या करना? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, ये एग्जांपल 1 देखते हैं। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशंस है। ठीक है, ये इक्वेशंस है ए और बी की, तो हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट इसमें से ए की वैल्यू क्या है जी? 2, एक्स स्क्वायर के साथ ए की वैल्यू होती है, और बी के एक्स की जो एक्स के साथ है वो बी की होती है, और सी जो है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब एक्स के साथ 2 है, ये ए की वैल्यू है, एक्स के साथ -7 ये बी की है, और ये जो ए का ये कांस्टेंट है, ये सी की वैल्यू है। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है जी? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है जी, डिस्क्रिमिनेंट लिखा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है जी? -7 का स्केयर लिखा जी -4। ए की वैल्यू क्या है जी? 2, ए की जगह 2 लिखा। सी की वैल्यू क्या है जी? 1। ठीक है, ये तीनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। 4 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई सी। ठीक है, अब ए सी की वैल्यू क्या है जी? 2a। तीनों को मल्टीप्लाई किया जी, 4 मल्टीप्लाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई 1 8, ये 8 आ गया। और 7 की पावर 2 क्या होता है जी? 49। 49 में से 8 निकालें तो 41 आंसर आ गया। ठीक है, इसमें भी सेम उसी तरह, इसमें ए की वैल्यू 1 है, इसमें बी की वैल्यू -3 है, इसमें सी की वैल्यू 3 है। फार्मूला लगाया, वैल्यू पुट की, और -3 आंसर आ गया। ठीक है जी, चलिए आगे जी। नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू डिस्क्रिमिनेंट। रूट्स फाइंड करने आपने किस तरीके से? थ्रू डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट के तरीके से आपने रूट्स फाइंड करने हैं। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 फार्मूला, एंड इट्स डिस्क्रिमिनेंट क्या है जी? बी का स्क्वायर माइनस 4ac वैन ए बी एंड सी आर रैशनल नंबर। ये जो डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू है ए बी सी की, ये क्या है जी? रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये टाइप्स हैं, ये आपने याद रखनी है, जहन में रखना है इसको। ठीक है, क्या है जी? इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac, इफ़ अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है, एंड इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, और वो क्या है जी? परफेक्ट स्क्वायर है, दैन द रूट्स आर क्या है जी? रैशनल, रियल आर एंड अनइक्वल। अगर इसका मतलब ये है कि अगर जो डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड करते हैं, जैसे ये आंसर है 41, अगर ये 0 से बड़ा है और परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, लेकिन ये देखिए 41 ये 0 से बड़ा है। ठीक है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर किसको बोलते हैं? अगर 41 क्या है जजर में आता है। ठीक है, जैसे ये है जी 7 है, ये 49 है, जैसे 49। ठीक है, 49 परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे है जी? इसका हम जजर लें तो क्या बनता है? ये 7।
ठीक है, जिसका जब स्केयर बने ये, जैसे 7 की जो स्केयर क्या है जी 49 होता है, ये देखिए जो 7 क्या है जी परफेक्ट से 49 क्या है जी परफेक्ट स्केयर है। ठीक है, ये देखिए ये 0 से बड़ा है लेकिन परफेक्ट स्केयर नहीं है, तो ये कौन सा रूट्स होगा, ये देखें टाइप्स 2 देखिए, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है लेकिन वो परफेक्ट स्केयर नहीं है, जैसे ये 41 है, तो ये कौन से रूट्स हैं जी इर्रेशनल, रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, ये जेन में रखना, जैसे ये आंसर है, इसके रूट्स क्या होंगे जी, ये जी इसके रूट्स हैं ये इर्रेशनल एंड अनइक्वल। ठीक है, क्यों, ये डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है लेकिन ये परफेक्ट स्केयर नहीं है, तो ये इसके रूट्स हैं जी इर्रेशनल एंड अनइक्वल। ठीक है जी, आगे क्या है जी तीसरी, अगर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 है देन द रूट्स कौन से हैं जी रैशनल, रियल एंड इक्वल। और अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है देन द रूट्स आर इमेजिनरी कम्प्लेक्स कंजुगेट्स। ये जो है ये देखें, ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है जी 0 से छोटी है, ये माइनस में है तो 0 से छोटी है, तो इसके ये रूट्स कौन से हैं जी इमेजिनरी। ठीक है जी, ये अच्छी तरह आपने याद कर लेनी है। ठीक है जी, क्या जी अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है यहाँ परफेक्ट स्केयर है तो वो कौन से रूट्स हैं जी रैशनल और अनइक्वल। यहाँ अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है लेकिन परफेक्ट स्केयर नहीं है तो उसके रूट्स कौन से हैं जी इर्रेशनल एंड अनइक्वल। यहाँ अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से 0 के इक्वल है देन रूट्स क्या हैं जी उसके रैशनल एंड इक्वल। यहाँ अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है तो उसके रूट्स हैं इमेजिनरी, यहाँ कम्प्लेक्स कंजुगेट्स। ठीक है जी, क्या है डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिजल्ट सॉल्विंग। ठीक है जी, अब ये क्वेश्चन दिए उसने, इसमें बताने हैं जी यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट के तरीके से आपने आंसर लाना और फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना और वेरीफाई करना है। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल 1 है जी। ठीक है, एग्जांपल 1 क्या है जी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लगाना है, बी की वैल्यू इसमें क्या है जी 1, सी की वैल्यू ए की वैल्यू 1 है, बी की -5, सी की 5, ये देखें। ठीक है, फार्मूला लगाया बी का स्क्वायर -4 ए सी, बी की जगह क्या लिखा जी -5 का स्क्वायर -4, ए की जगह 1 और सी की जगह 5। ठीक है, ये आ गया जी 25 -4 × 5 20, 25 में से 20 निकाले तो 5। अब ये देखें आंसर क्या है जी 0 से बड़ा है, आंसर 0 से बड़ा हो लेकिन ये परफेक्ट स्केयर नहीं है। ठीक है, परफेक्ट स्केयर कैसे नहीं है, इसका जजर 5 लें तो ये जजर 5 ही रहता है। ठीक है, ये परफेक्ट स्केयर नहीं है, तो इसके कौन से रूट्स हैं ये देखें, अगर 0 से बड़ा हो लेकिन परफेक्ट स्केयर ना हो तो उसके रूट्स होते हैं इर्रेशनल एंड अनइक्वल। ठीक है, ये देखें अगर 0 से बड़ा हो, ये 0 से बड़ा हो लेकिन परफेक्ट स्केयर ना हो उसके रूट्स हैं जी इर्रेशनल एंड अनइक्वल। ठीक है जी, इसको वेरीफाई कैसे करना है जी, इसका क्वाड्रेटिक फार्मूले के तरीके से वेरीफाई करना है। ठीक है, ये देखें फार्मूला लगाया, ये देखें अब जजर 5 आया है, जजर 5 मज़ीद हल नहीं होता, अगर हल हो जाता तो ये एक दफ़ा प्लस में लिख के एक दफ़ा माइनस में लिख के ये आंसर आ जाना था, लेकिन ये मज़ीद हल नहीं होता इसलिए इधर ही है। और ये इसके रूट्स कौन से हैं जी इर्रेशनल एंड अनइक्वल। ठीक है जी, अब एग्जांपल 2 है जी, ए की वैल्यू 2 है, बी की -1 है, सी की 1 है, तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है बी का स्क्वायर -4 ए सी, इसका हल किया तो ये आंसर है -7। ये क्या है जी अब 0 से छोटे हैं, माइनस में वैल्यू है तो 0 से छोटे, तो 0 से छोटे हो तो क्या होता है जी द रूट्स आर इक्वेशन आर इमेजिनरी। ठीक है जी, अगर 0 से छोटे हों तो इमेजिनरी, उसको वेरीफाई किया तो इसका आंसर भी ये आया। ठीक है, माइनस में है तो ये इमेजिनरी। सी का भी देखा, सी का आंसर आया जी 0। तो क्या पढ़ा हमने टाइप्स कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होते हैं तो उसके रूट्स होते हैं रैशनल एंड अनइक्वल। ठीक है जी,
उम्मीद है आपको समझ आ रही है, ठीक है। एग्जाम्पल 4 है, इसका आंसर आया जी 36, ठीक है। अब 36 क्या है जी, परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे? 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आता है, ठीक है। तो इसके रूट्स को परफेक्ट स्क्वायर हो तो इसके रूट्स हैं जी रैशनल एंड अनइक्वल। अब इसके रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 2.1, सेम जो एग्जांपल किए हैं, सेम ये चारों सवाल है उसी तरह। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें क्या करना है आपने, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है बस, इसमें रूट्स नहीं बताने आपने, ठीक है। इसमें सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट आपने फाइंड करना है ये चारों सवाल में, तो आप इजीली फाइंड कर लेंगे। जैसे ये है बी, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है, बी का स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल रखा, तो वैल्यू पुट की और जो आंसर आया वो लिख लेना आपने। चारों सवाल इसी तरह करने हैं आपने, ठीक है। जैसे मैं ये आपको बता देता हूँ, ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है जी, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वेश्चन है, आपने डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना, सिंपल फार्मूला लगा के और आंसर लाना, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, ये पहले तो आपने खुद करने, अगर ना समझ आए तो मेरी वीडियो पॉज करके ना तो ये देख लेना कैसे हुआ, ठीक है। इजी है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 2 है जी, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिजल्ट। ये एग्जांपल की है हमने 4, ठीक है। ये जो एग्जांपल की 4, ये चौथी ये है, तीसरी पीछे है, ठीक है। सेम उसी तरह ये भी आप कर लेंगे इजीली है, ठीक है। पहले आपने डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना, फिर जो आंसर आना है उसको देखना आपने ये कौन सा रूट्स हैं, ठीक है। टाइप्स देखने कौन से रूट्स हैं और उसको वेरीफाई करना, ठीक है। यहाँ वेरीफाई करना आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के यहाँ फैक्टराइजेशन करके, ठीक है। इसका आंसर भी मैं बता देता हूँ। इसके पहले आपने खुद करने हैं, अगर ना समझ आएगी तो आपने ये देखिए ये क्वेश्चन है, इसका फार्मूला लिख के ये क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब ये देखिए ये डिस्क्रिमिनेंट 49 है, ये 0 से बड़ा है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। कैसे परफेक्ट स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर क्या होता है जी 49। तो क्या है जी इसके रूट्स, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो तो उसके रूट्स होते हैं रैशनल एंड अनइक्वल, ठीक है। वेरीफाई किया इसको फार्मूला लगा के, ये देखिए मज़ीद हल और एक्स की 15 आए और एक्स की 8 आ गए, ठीक है जी। उम्मीद है आपको समझ आ रही है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। अब ये इसका आंसर आया जी -47, ये 0 से छोटा है तो इसके जी इमेजिनरी रूट्स क्या हैं जी, इमेजिनरी। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये देखिए ये 0 के इक्वल है तो 0 के इक्वल क्या होते हैं जी, रैशनल, रियल एंड इक्वल, ठीक है। इसको वेरीफाई कर लेना क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के। उम्मीद है आपको इजी है सवाल, ठीक है, समझ आ रही है, मुझे पता है आपको समझ आ रही है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी फार्मूला लगा के, ये 205 है, ठीक है। इस ये क्या है जी आंसर, ये डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसके रूट्स क्या हैं, इर्रेशनल एंड अनइक्वल, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल देखते हैं पहले। तो जो भी सवाल करना हो ना पहले उसकी एग्जांपल देखें ना तो क्वेश्चन इजीली समझ आ जाता है, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल 3 है, फाइंड के इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज एक्स के प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2 के प्लस 1 एक्स। और ये देखिए इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये एक्स की वैल्यू है ये, और कांस्टेंट क्या है जी के प्लस 1 है, ठीक है। के की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। जैसे सिंपल आपने पहले क्या करना है जी, ये देखें ये क्या है जी, वो कह रहा है जी ए की वैल्यू क्या है इधर के प्लस 3 और बी की वैल्यू क्या है जी -2 के प्लस 1 और सी की वैल्यू क्या है जी माइनस के प्लस 1। एज रूट्स आर इक्वल, सो अगर रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है जी 0 के। बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0 लिखा। अब बी की वैल्यू क्या है जी
-2 के प्लस 1 ये लिखा है, ये स्क्वायर -4 के प्लस, अब ये देखेंगे क्या है जी, बी का स्क्वायर -4 फार्मूले का ए की वैल्यू क्या है जी के प्लस 3 और सी की वैल्यू क्या है जी -k+1, तो ये आ गया जी -k+1। अब इसका स्क्वायर लिया, 2 का स्क्वायर लिया 4 आ गया, k+1 का स्क्वायर प्लस, अब ये देखिए ये माइनस और माइनस क्या हो गया +4, ये दोनों लिख ले मल्टीप्लाई करके = 0। ठीक है जी, आगे क्या किया जिसने जी, चलिए देखिए जी उसने किया है जी इधर 4 और k+1 क्या किया जी कॉमन निकाला, ठीक है। ये देखिए इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, तो 4 कॉमन लिखा, और k+1 इसमें भी है और इसमें भी k+1 है, ठीक है। ये कॉमन लिखा, बच क्या गया इधर, इधर बच गया जी k+1 एक और k+3, ये लिखा जी k+1 और k+3 लिखा जी, ठीक है जी। अब लिखा जी 4k+1 और ये आ गया जी k और k क्या प्लस 2k+4 = 0 आ गया जी, ठीक है जी। अब उसने किया जी अच्छा जी, अब इसमें करना है जी आपने, मैं करके बता देता हूँ आपको। इसमें किया उसने जी, इसमें से 2 क्या निकाला, ये आ गया जी 2k+4 में से क्या निकाला, 2 कॉमन निकाला, इधर बच गया जी k+2, ठीक है। ये 2 के आगे ना जी 4 के साथ मल्टीप्लाई हो गया 8 बन गया, 8k+1 और इधर बच गया जी k+2 = 0। अब इस 8 ने उधर जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, जाके डिवाइड हो गया, k हमें चाहिए। अब k+1 को 0 पे कर रखा और k+2 को 0 पे कर रखे, तो k की वैल्यू एक आ गई -1 और एक आ गई -2, ये आंसर आ गया इसका। ये देखें इसकी एग्जांपल हम करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 3 है जी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द एक्सप्रेशन k का स्क्वायर x² + 2k+1 x+4 इज परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ये परफेक्ट स्क्वायर है तो k की वैल्यू क्या होगी। सिंपल आपने फार्मूला लगाना है, b², इसमें b a की वैल्यू क्या है जी k का स्क्वायर और b की वैल्यू जी 2k+1 और c की वैल्यू क्या है जी 4, वैल्यू लगाई और वैल्यू पुट की, b की जगह क्या लिखा जी 2k+1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू लिखी k², c की वैल्यू लिखी 4, ठीक है। इसकी पावर ली 2 की पावर 4 हो गया और ये इसका फार्मूला बन गया, ये k+1 का होल स्क्वायर। फार्मूला क्या बनता है, पहले का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का पहला दूसरे का स्क्वायर, ये फार्मूला आपको आता है, ठीक है। इसका फार्मूला ओपन किया, जिसको फार्मूला ये नहीं आता वो लेक्चर नंबर 1 देखिए फैक्टराइजेशन, ठीक है, उसमें आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। -4 × 4 16 k का स्क्वायर आ गया जी।
अब 4 को मल्टीप्लाई किया 4k² प्लस 2 4 8k प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 4 माइनस 16k का स्क्वायर। अब ये देखिए जी k² है, इसको हल किया एक 4k² एक माइनस 16k² है। माइनस किया 16k² में से 4 निकाले तो 12k² आ गया, माइनस का साथ लगाया क्यों, बड़ी रकम के साथ क्या है जी माइनस है, आ गया जी प्लस 8k प्लस 4 आ गया जी। ठीक है, अब k की वैल्यू निकालनी है आपने, इसको 0 के इक्वल रखा इस वैल्यू को। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसलिए इसको 0 के इक्वल रखा, परफेक्ट स्क्वायर 0 के इक्वल रख के इसमें से कॉमन निकालना पहले आपने। -4 क्या है जी कॉमन निकाल, इधर बच गया जी 3k², इधर बच गया जी माइनस कॉमन निकाला है -4, इधर बच गया जी -2। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है जी प्लस 4 2 8, इसलिए माइनस कॉमन निकाला, इधर आ गया माइनस और 8 की जगह 2 रह गया क्योंकि 4 हमने निकाला, इधर भी प्लस था माइनस हो गया क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस। ठीक है, अब ये आ गया जब -4 उधर जाके 0 के साथ डिवाइड होके 0 हो गया। ठीक है, रकम क्या बच गई ये 3k² - 2k - 1, इसकी अब तरजीह की। ठीक है, फैक्टराइजेशन की और क्या बन गई फैक्टर ये बन गई। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन जिसको नहीं आती वो मेरा लेक्चर नंबर 1 देखे, उसको समझ आ जाएगी। ठीक है, ये फैक्टर बनाए और दोनों को इक्वल रखा 0 के k - 1 = 0, 3k + 1 = 0। जिसको फैक्टराइजेशन नहीं आती वो लेक्चर नंबर मेरा 1 देख के उसको समझ आ जाएगी। ठीक है, इस k की वैल्यू निकाली, इधर एक आ गई जी 1 और एक -1/3 आ गई। ठीक है, सिंपल सा सवाल है। पहले आपने डिस्क्रिमिनेंट तरीके से ये हल करना, जो आंसर आएगा उसको क्या करना है, k की वैल्यू कैसे निकालनी है, फार्मूला लगा के फैक्टराइजेशन करके। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी सिंपल वैसे ही है। ठीक है, ठीक है, ये भी आपने देख लेना जी। और क्वेश्चन नंबर 4 के ये देखें जी दूसरा पार्ट, ये भी सेम उसी तरह। ठीक है, ये देख लीजिएगा, पहले आपने खुद करना है, अगर ना समझ आई तो मेरी वीडियो पॉज करके ये सॉल्यूशन है। ठीक है, ये समझ लेना है, ये इजीली है। ठीक है, अच्छा ये तीसरा पार्ट भी इजीली है, सिंपल फार्मूला लगाने हैं आपने। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, ये भी सेम उसी तरह। ठीक है जी, अब ये देखिए ये क्वेश्चन दिया उसने, ये देखें, इसको पहले आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बनाना, x² है ये फार्मूला है, इसको फार्मूला ओपन किया, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2, फार्मूले का पहला दूसरा। ठीक है, ये फार्मूला ओपन किया। ठीक है, फिर x² वाली रकम को लिखा, फिर x वाली को, फिर कांस्टेंट वाले को, ये आ गई। अब इसमें डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाया और ये हल करके आपके पास क्या आ गया जी, ये आ गया जी। ठीक है, अब इसको डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल रखना आपने इसमें बताया कि हैज़ इक्वल रूट्स इफ़, ये आपने ये प्रूव करना कि ये c² = क्या है जी a² 1 + m²। ठीक है, जैसे -4 कॉमन निकाला, -4 उधर जाके 0 हो गया, इधर बच गया c² - a² - a² m²। ठीक है, अब c² आपने लेफ़्ट साइड पे c² चाहिए आपको। ठीक है, ये जो लेफ़्ट साइड पे आपको क्या चाहिए, ये c² इधर आके बाकी को उधर लेके जाना है आपने। c² इधर जाके माइनस में a² उधर जाके प्लस में a², ये भी प्लस में a², इनमें से कॉमन निकाला, इधर आ गया जी 1 + m², तो ये क्या हो गया जी हैंस प्रूव्ड हो गया जी। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। ठीक है, जो आंसर आता है उसको 0 के इक्वल रख के आपने वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, अब 16 ये है और इधर a की वैल्यू आ गई, ये प्लस में ये mc आ गया और a की वैल्यू 0 आ गई, 16 है तो जाके डिवाइड हो गया। ठीक है, अब जी क्वेश्चन नंबर 7 है जी, ये भी सेम उसी तरह। ठीक है, आपने इसको पहले हल करना। ठीक है,
और फिर आपने ये प्रूव करना है, ये जो क्या है जी, ये इसके इक्वल है जी। ठीक है, प्रूव कैसे करना है, जो आंसर आना है उसको 0 के इक्वल रख के फिर आपने ये प्रूव कर लेना, इजीली हो जाएगा आप। ठीक है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, शो द फॉलोइंग क्वेश्चन आर रैशनल। ठीक है, सिंपल डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लगाना है, उसको हल करना है जी। ये देखते ऐसे लगता है तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, आपने स्टेप वाइज करना है। जैसे बी स्केयर है, बी स्केयर की वैल्यू लिखनी है, जो भी होगी -4 ए सी आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, जो भी रकम होगी उसको आपस में मल्टीप्लाई करके ये फार्मूला ओपन होना। ठीक है, ये फार्मूला ओपन हो के इसको मल्टीप्लाई करके जो ए स्केयर वाली है उसको इकट्ठा लिख लेना, जो बी स्केयर वाली उसको इकट्ठा लिख लेना, तो हो जाएगा इजीली। ठीक है, अब ये देखें जी, इधर ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर ठीक है। अब ये क्या हो रहा है जी, ये फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर। इसको ओपन करें तो क्या बनता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। ठीक है, ये फार्मूला, इसको क्लोज किया इसमें। ठीक है, इसमें ए क्या है, ये है, बी क्या है, ये है, सी क्या है, ये है, तो ये इसमें क्लोज हो गया। तो ये क्या है जी, 0 से बड़े हैं जी। तो ये कौन से रूट्स हैं जी, रैशनल है। इसको भी सेम उसी तरह किया। ठीक है, ये आ गया जी, ये देख लेना आपने, ईजी नहीं लेकिन ये लेंथ ही लग रही है आपको। ठीक है, 0 से बड़ा होगा तो कौन से रूट्स होते हैं, 0 के इक्वल होगा तो कौन से रूट्स होते हैं, ये आप पढ़ के हैं पीछे। इसमें भी के की वैल्यू निकालने, प्रूव डैट क्या करना है, रूट्स आर द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दी है जी। ठीक है, सिंपल आपने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाया है, ये फार्मूला ओपन किया, ये देखें। फिर आपने क्या करना है जी, फार्मूला लगा के, तो ये 0 से बड़ा आता है तो कौन से रूट्स हैं जी। ठीक है, ये आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम उसी तरह है। ठीक है जी, उम्मीद है आपको जो है ना 2.1 एक्सरसाइज समझ आ गई। ठीक है, ये जितना आप करेंगे ना हाथ से खुद, उतना आपको इजीली समझ आते जाएंगे। ठीक है जी, ये नहीं कि आपने ऊपर से देखे, जैसे ये है तो उसका आंसर भी ऊपर से देख लिख लेना, पहले आपने खुद ट्राई करनी है। जैसे जो मेथड है, अगर ना समझ आए तो जैसे देखे कि ये कैसे हुआ है, उसको समझ के फिर आपने नोट करना है। जितनी दफ़ा आप हाथ से लिखेंगे आपको समझ आती जाएगा और बोलेंगे उन्हें। ठीक है, ठीक है जी, लेक्चर जो है जो लेंथी हो गया आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। 2.1 हमारी कंप्लीट होगी और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम 2.2 स्टार्ट करेंगे जी। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया। अब हम मज़ीद लेक्चर नंबर जो 10 में देखेंगे कि 2.2 कैसे करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।